बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर कल समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया और कांग्रेस पार्टी भी लगातार इसका विरोध कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह से माफ़ी मांगने की बात कही जा रही है। अजय राय जी हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, अमित शाह जी का जो बयान आया उसको लेकर अभी तक माफ़ी तो आई नहीं है, आप लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और इनका जो मातृ संगठन आरएसएस है, ये पूरी तरीके से बाबा साहब का शुरू से अपमान किया इन लोगों ने, और ये दलित विरोधी हैं, इन्होंने साबित कर दिया। और आप देख सकते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से बाबा साहब का अपमान हुआ और उस पर कांग्रेस पार्टी ने मजबूती से इस बात को उठाया, और उसके बावजूद अमित शाह ने न माफ़ी मांगी, न इस्तीफे देने की बात तो छोड़ दीजिए, कहीं उन्होंने एक शब्द माफ़ी का कोई शब्द भी म भी नहीं बोला है। तो ये साबित हो गया कि ये पूरी तरीके से बाबा साहब के जो सिद्धांत हैं, जो बाबा साहब के जो संविधान है, उसको ये नहीं मानते हैं और दलित विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो खुद कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने अपमान कर दिया, राहुल गांधी को माफ़ी मांगना चाहिए। नारे लगे, संसद में लगे, बाहर भाजपा के नेता जो है वो कहने लगे कि अमित शाह के मामले में माफ़ी मांगनी चाहिए। सांसदों को मारा भी है राहुल गांधी ने। मारा है तो उसका वीडियो दिखाओ ना। पूरे पूरे कैंप पूरे संसद, अभी इतना हाईटेक आपने पार्लियामेंट बनाया है, ये भी नहीं कि पुराना वाला पार्लियामेंट है, नया पार्लियामेंट है संगोल वाला, तो उसको ले आकर दिखाना चाहिए इनको तुरंत। पूरे चारों तरफ कैमरा लगा रखे हैं, या कहीं भी है तो उसको ले आकर वीडियो आप दिखा दीजिए। झूठी अफवाह फैला के जनता को भ्रमित मत करिए। अपने आँख से लोगों ने देखा है, अपने कानों से सुना कि अमित शाह जी ने बाबा साहब का अपमान किया है। सर, आप लोग एक आरोप लगा रहे थे कि आपकी कार्यकर्ता की मौत जो है वो पुलिस की वजह से हो गई, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें निकल के आ रही हैं कि पुलिस का कोई दखल नहीं, पुलिस अपनी सफाई दे रही है, जांच अलग हो रही है, आप लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। नहीं, आप देखिए ना, तो यही तो आ रहा है कि भाई आखिर में घटना कैसे घटी। हमारा एक कार्यकर्ता शहीद हुआ, प्रभात प्रभात पांडे, तो कैसे हुआ उसका आप बताइए। आप पुलिस पार्टी बनी हुई है, पूरी पार्टी, और सारी सारी जांच आप लीक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सब जांच लीकें हो रही हैं। इससे क्या साबित हो रहा है? मैं तो कल रात को चित्रकूट से लौटा हूँ, और मैं निश्चित तौर से, मैं कल जो बात उन्हें नोटिस दी, उस पर कल मैंने नोटिस भी भेज दिया था, नोटिस का जवाब भी दिया था कि भाई मैं बाहर हूँ, मुझे 2-3 दिन का समय दिया जाए। वो पेपर भी मैं आपको दे दूंगा। तो आप उसको भी लीक कर रहे हो, इसका मतलब कि आप जांच कम कर रहे हो, राजनीति ज़्यादा हो रही है। आप जांच करिए ईमानदारी से, सारी चीज़ें सामने लाइए, फैक्ट लाइए, और पूरी तरीके से इसमें प्रशासन, पुलिस दोषी है। और आप देख सकते हैं सरकार के दबाव में कील कांटे का आपने बैरिकेड लगा रखा था। कील कांटे की बैरिकेड की ज़रूरत है जनता के लिए? आप वहाँ, आपको शेर भालू पिंजड़े में बंद करने हैं? जनता उतर कर चुपचाप सड़क से जाते हुए विरोध कर रही है। अपने किसानों के लिए लगा रखा था कील कांटे, तो वहाँ तो मान लीजिए वो ट्रैक्टर लेके आए थे, जेसीबी लेकर आए थे, यहाँ तो पैदल हम लोग जा रहे थे, मार्च करते हुए जा रहे थे। तो जांच करके, मैं समझता हूँ पूरी तरीके से ये जो प्रशासन है सरकार के दबाव में कहीं ना कहीं चीज़ों को सामने लाना नहीं चाहता और घुमा रहा है, और पूरी तरीके से केवल चीज़ों को घुमा घुमा के बोलना। मैं समझता हूँ कि सारी जांच करिए, जांच को भी लीक कर किया जा रहा है, सारी बातें बताई जा रही है। इससे साबित होता है कि ये निश्चित तौर से चीज़ों को घुमा रहे हैं। एक सवाल और था कि अ, जो कार्यकर्ता आपका ख़त्म हुआ है, जो कार्यकर्ता जिसकी मौत हुई है, उसके परिवार के लोगों ने ही एफआईआर कराई है। नहीं, स्वाभाविक है, परिवार, जिसके परिवार का व्यक्ति जाएगा। मैंने भी अपनी तरफ से नोटिस भेजा है, हम लोगों ने भी एक थाने को एप्लीकेशन यहाँ से भेजी है। हमारे जो यहाँ के कर्मचारी उनकी तरफ से जो लेकर गए थे, वो उनकी तरफ से एक वहाँ से एप्लीकेशन दिया गया है, उस पर भी कार्रवाई करें। स्वाभाविक है, जिसके परिवार का व्यक्ति जाता है वो एफआईआर कराता है, वही एप्लीकेशन देता है। और इतना मैं कहना चाहूँगा, जो भी साक्ष्य के तौर पे जो भी इन्होंने मांगा है कार्यालय से, डीवीआर से लेकर सीसी फुटेज से लेकर, बाद में एक और डीवीआर था वो भी ले गए, सब दिया गया है। कमरे भी सील हैं, आप देख सकते हैं। और जैसा इन्होंने कहा गद्दा, अरे ये कोई यहाँ रहने वाली, कोई एक बार भी आपने देखा कोई रहता है इस कार्यालय में? वो तो उस दिन टेम्परेरी व्यवस्था बनाई गई थी, और वो टेंट हाउस से गद्दे मंगाए गए थे। जब वो सब लोग यहाँ से खाली करके चले गए, जब हॉस्पिटल चला गया बेटा, उसके बाद टेंट वाले अपने तरीके से आके गद्दे ले गए। कहीं से भी आप देख सकते हैं रूम अभी सील है पीछे का। पूरी तरीके से हम सब लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं, पर यह बात जो लीक की जा रही है, एक बात को घुमाई जा रहा है, इसको पूरी तरीके से
जांच के जो जांच आप कर रहे हो सारी चीज़ें सही लेकर आइए, दूध का दूध पानी का पानी करिए। बाराबंकी के एक विधायक हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आतंकवादी पार्टी कब बताया है और भारतीय जनता पार्टी अब हमलावर नज़र आ रही है विपक्ष के ऊपर। मैं उनकी बात नहीं सुना, इसलिए मैं इस पर कोई बोल नहीं पाऊँ। तो आपने सुना अजय राय जी जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें जो है वो बताई और साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि पुलिस कहीं ना कहीं जांच में राजनीति कर रही है और चीज़ें लीक करने का काम कर रही है। कैमरामैन सौरभ के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।